बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था बेसिक व्हाट इज अकाउंटिंग, और आज के हम उस वीडियो को बेस बनाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग? एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं वंस अगेन लास्ट वीडियो के फर्स्ट बेसिक थीम जो था व्हाट इज एन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, evaluating, rectifying and reporting of financial transactions of business। बिजनेस की जितनी भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल इवेंट्स होंगे, वो इवेंट्स जिनके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो, उनको आइडेंटिफाई करके रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग के बाद कंप्लीट रिकॉर्डिंग को नेट समराइज करना, समराइज को क्लासिफाई करके, क्लासिफाई करने के बाद आप उसको एवेल्युएट करते हैं। एवेल्यूशन के बाद अगेन रेक्टिफाई करते हैं। अगर एवेल्यूशन में कोई आपको एरर्स, अगर कोई एरर्स वगैरह नजर आ रही है तो आप उसको, या कुछ भी मिसहैप आपको नजर आ रहा है तो आप उसको फौरन करेक्ट करें और फौरन इसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट किसको करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। जितने भी फाइनेंशियल इवेंट्स में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं फाइनेंशियल, उन सब को रिकॉर्डिंग करके समराइज करना। समराइज के बाद उसको कंप्लीट रिपोर्ट करना, आइडेंटिफिकेशन से लेकर रिपोर्टिंग तक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल को, पूरे पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। ये इस बारे में हमने लास्ट क्लास में काफ़ी डिस्कस किया था। अब आज हम बात करेंगे फर्दर अकाउंटिंग एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर बेसिकली 5 एलिमेंट्स, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, एसेट्स। अब हम इस बारे में इसको डिस्कस करेंगे कि ये एसेट्स क्या चीज़ है। एसेट्स आपके पास बेसिक फंडामेंटल्स रिसोर्सेस। चलिए, देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स of accounting. Number 1, assets. Number 2, liabilities, capital, expenses and revenue. Assets, liabilities, capital is also known as owner equity or equity, revenue and expenses. In short, we can recall, we can memorize the elements of accounting as word ulcer. Ulcer means assets, liabilities, capital, expense and revenue. Now we will discuss what is assets, liabilities and first and foremost, asset. Asset is a resource, basic fundamental resource of organization. Resources, asasajat, controlled by entity,
जो जिसके ऊपर 100% कंट्रोल एंटिटी का हो, कंपनी का हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो, बिजनेस का हो, किसी और का कोई ऑनरशिप जो है वो 100% बिजनेस के पास हो, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, जिनसे फ्यूचर का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड किया जाए बिजनेस को, इसको एसेट्स कहते हैं। व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स मींस रिसोर्सेज, resources which resources which are controlled by entity from which future economic benefits are expected to flow to the entity, जिससे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स की एक्सपेक्टेशन की जाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के अंदर कोई बेनिफिट मिलेगा, इस ऐसी चीजों को एसेट्स कहा जाता है, असास्यजात कहा जाता है। सेकंड एलिमेंट्स लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन ऑब्लिगेशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। किस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी? किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑनर का कोई ताल्लुक नहीं है। लायबिलिटी ऑफ ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, नॉट ऑनर। द सेटलमेंट ऑफ विच, जिसकी सेटलमेंट की जाए, सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी, जिसकी सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आउटफ्लो किस जरिए हो, फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को आउटफ्लो हो, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपको, आपने किसी से कमिटमेंट की, आपने किसी से कमिटमेंट की कि मैं आपको ये फला काम मैं आपका कर दूंगा, अब आपकी ये और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन गई, अब आपकी ये ऑब्लिगेशन बन गई कि आप वो जो कमिटमेंट आपने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करें, जिसकी सेटलमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हो कि कोई फ्यूचर से कोई आउटफ्लो होगा। 100% श्योरिटी नहीं है मगर एक्सपेक्टेशन है, 100% श्योरिटी नहीं है मगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में आपके रिसोर्सेज, आपके आपसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स, कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो हो। आउटफ्लो होने से ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम होगी, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटीज, सी फॉर कैपिटल। कैपिटल इज आल्सो नोन एज ऑनर इक्विटी or equity. Basic investment of the owner within the business organization or entity. बिजनेस के अंदर जो सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट है ऑनर की, इज कॉल्ड कैपिटल। और सेकंड फेज में किस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है कैपिटल की? टोटल नेट एसेट्स, जितने भी टोटल नेट एसेट्स हैं आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज, जितनी भी आपके पास जितने भी असासा जाते हैं और जितनी भी आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। अल्सर, ALCER। अब एक्सपेंसेस को फॉर टाइम बीइंग लास्ट में लेकर जा रहे हैं और रेवेन्यू को स्टार्टिंग में लेकर आ रहे हैं। रेवेन्यू मींस एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिससे आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट में कोई इंक्रीज हो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। किसी अकाउंटिंग पीरियड में, किसी एक अकाउंटिंग पीरियड, वो अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 वीक भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, एज पर कंपनी नीड। कोई भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें, रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वो रेवेन्यू इनकर हुआ है उसी अकाउंटिंग पीरियड में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज। किस शेप में रेवेन्यू आ सकते हैं, किस शेप में रेवेन्यू हो सकता है? आपके पास या तो फिजिकली कोई चीज पेमेंट आ रही हो, और इनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स, आपके पास एसेट्स के कोई इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी थी, आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो आपकी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि
आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रिजल्टिंग इन इंक्रीजेस इन इक्विटी। जिस चीज की वजह से आपके पास जो इक्विटी है, जो कैपिटल है, वो ऑनर की इक्विटी वो इंक्रीज हो रही है, मगर अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ऑनर, ऑनर जो है पर्सनल अपने एसेट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, इसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा, इसकी वजह से इक्विटी इंक्रीज नहीं हो रही, मगर किसी और रेवेन्यू की वजह से, कोई और इनकम, कोई सोर्स, किसी और जराये की वजह से आपके पास ये रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लास्ट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस मीन डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। रेवेन्यू में क्या था? इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंट in the form of आउटफ्लो। किस फॉर्म में हो सकता है एक्सपेंस? इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो आर डिप्लीशन ऑफ एसेट्स। जो आपके असासाजात थे, वो एसेट्स आपके कम हो रहे हैं, या आप किसी को पे कर रहे हैं, आपसे आउटफ्लो हो रहा है, आपसे कम हो रही है कोई चीज, और एन इंक्रीज इन लायबिलिटीज, आपकी लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है। किस शेप में हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो, डिप्लीशन ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तीनों कंडीशन में कोई भी चीज अगर हुई तो वो आपके पास एक्सपेंसेस होंगे, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इक्विटी। अल्टीमेट इसका रिजल्ट जो है वो आपकी इक्विटी में डिक्रीज होगा। फर्स्ट क्या था? आपके पास एक्सपेंस, एसेट्स, रिसोर्सेज, अससाजात, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटिटी, कैपिटल, बेसिक इन्वेस्टमेंट, बेसिक कैपिटल, बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑनर, और जितने भी आपके पास एसेट्स है माइनस लायबिलिटीज, तो नेट एसेट्स जितने भी बचेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल। फोर्थ पे हमने डिस्कस किया था रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? कोई भी इनफ्लो चीज आ रही है, इनफ्लो की वजह से आपके पास जिस अकाउंटिंग पीरियड में इनफ्लो हो रहा है उस अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है, जिस इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो आर इंक्रीज इन एसेट्स। एक्सपेंसेस में क्या है? डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, decrease in economic benefits during the accounting period in the form of outflow or depletion of assets, और an increase in liabilities, या liabilities में increase हो रहा है, assets में depletion, assets की वैल्यू कम हो रही है, या outflow हो रहा है, resulting in decrease in equity। ultimate इसका effect equity decrease होगी। These are basic 5 elements of accounting: assets, liabilities, capital, expense and revenue। Hope these topics are clear. If you need any further query, if you have any further question, you may ask question via email or comments. Thank you. Thanks. Any question you may ask, commitment, comments and review on this video. And also don't forget to subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz.